मेरे ख्वाबों का सूरज दूसरे आंगन में ढलते देखा है। कुछ इस कदर हमने उनको रंग बदलते देखा है। फिजाओं में महकती थी कभी उनकी सांसें, उन्हीं सांसों को हमने रुख पलटते देखा है। जिस दुआ में हरदम मेरा नाम सुनाई देता था, उसी दुआ में कोई और नाम निकलते देखा है। किसी शायर ने ये नज्म यूं तो मोहब्बत के लिए लिखी थी, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए बिल्कुल सच साबित होती है। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी प्रजाति है जिसे दूर से आने वाली सुगंध सबसे पहले आ जाती है। हवा का रुख समय रहते वो सबसे पहले भांप लेते हैं। यही वजह है कि कल तक यही ब्यूरोक्रेसी जो बीजेपी के नेताओं के आगे पलक पावड़े बिछाए खड़ी रहती थी, सपा मुखिया अखिलेश यादव को हिकारत भरी नजरों से देखती थी, आज सियासत का रंग बदलने की सुगबुगाहट क्या शुरू हुई। अधिकारियों ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। शुरुआत तो अयोध्या जिलाधिकारी की नाम पट्टिका के साथ हो गई थी। भगवा पट्टिका पहले हरे और उसके बाद नीले रंग में तब्दील हो गई, लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। अब अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बंगले की चोरी चोरी चुपके मरम्मत और सफाई भी शुरू कर दी। क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को चुनाव से पहले ही परिणामों की बू आ गई? क्या ब्यूरोक्रेसी को निजाम बदलने का अंदेशा हो गया है? कम से कम ब्यूरोक्रेसी के बदलते तेवर तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अचानक ब्यूरोक्रेसी अखिलेश यादव पर नजर इनायत करती नजर आने लगी है। अगर यकीन न हो तो ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है अखिलेश यादव के विक्रमादित्य मार्ग के उस सरकारी बंगले की, जिस सरकारी बंगले को छोड़ने पर अखिलेश यादव के अधिकारियों ने जमकर फजीहत की थी। अखिलेश यादव पर टोटी चोरी तक का आरोप लगाया गया था और पूरे चुनाव में अखिलेश को टोटी चोर कहकर भाजपाइयों ने खूब कोसा। अधिकारियों ने भी खूब मजे लिए, लेकिन अब उन अधिकारियों की सांसें थमने लगी हैं। उनके ब्लड प्रेशर बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस भगवाधारी सत्ता के इशारे पर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ ज्यादती की, अगर वह मुख्यमंत्री बन गए तो सबसे बुरी हालत उन्हीं की होने जा रही है। 3.5 सालों से ज्यादा वक्त हो गया विक्रमादित्य मार्ग स्थित अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के सरकारी बंगलों में बड़ी बड़ी घास जम चुकी है। धूल से भर चुके हैं कमरे। 3.5 साल से बंगले खुले ही नहीं, ना ही किसी को अलॉट किए गए। लेकिन अब जब निजाम बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, तब पीडब्ल्यूडी और राज्य संपत्ति विभाग ने चुपके इन बंगलों की सफाई और रंग रोगन का काम शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्य संपत्ति विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री को भी इसकी खबर नहीं है कि उनके विभाग के ही अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं? बाहर से ताले डाल दिए गए हैं और अंदर से काम कराए जा रहे हैं। जब ये तस्वीरें बाहर आ गईं, तो फजीहत से बचने के लिए राज्य संपत्ति विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया और कहा कि सरकारी बंगलों की साफ सफाई और रखरखाव का काम हर साल होता है और यह एक रूटीन वर्क है। लेकिन अधिकारियों के लिए दरअसल अब यह रूटीन नहीं, बल्कि सबसे जरूरी काम बन चुका है। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में मौजूद उन तमाम अधिकारियों की लिस्ट बनाई है और समय आने पर उनका हिसाब सबसे पहले होगा, जिन्होंने 5 साल उन्हें सबसे ज्यादा सताया है। यही वजह है कि योगी सरकार के चहेते कई अधिकारी अब अखिलेश यादव पर डोरे डालने में जुट गए हैं। सुबह शाम गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के मैसेज अखिलेश यादव के मोबाइल पर साफ देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी के कई बड़े अधिकारियों ने राम गोपाल यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव तक से सिफारिशें लगवाने और मान मनौवल का सिलसिला शुरू कर दिया है। सफाई का काम केवल अखिलेश यादव के बंगलों का ही नहीं, बल्कि लंबे समय से बदहाली की मार झेल रहे लोहिया पार्क और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय का भी कायाकल्प शुरू हो गया है। अयोध्या से लेकर उन्नाव तक नाम पट्टिकाओं के रंग बदलने लगे हैं। अब नतीजों से पहले अधिकारियों के बदले तेवर और कलेवर क्या कोई संदेश दे रहे हैं?
क्या ये भविष्य का कोई संकेत है? ये महज कुछ ही दिनों में साफ हो जाए। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।